दोस्तों, दोस्ती में जीने मरने की कस्में तो सब खाते हैं, लेकिन आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि आप जिसके साथ सुबह शाम घूम रहे हैं वो आपका दोस्त नहीं बल्कि कोई और है। ऐसा ही हादसा मेरे साथ हुआ। एक रात मैं और मेरा दोस्त सोनू एक जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहे थे। इस रास्ते पर लौटने से अक्सर गांव वाले मना करते थे, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस रास्ते पर कुछ नकारात्मक शक्तियाँ वास करती हैं। लेकिन हम और मेरे दोस्त को इन सब बातों पर भरोसा नहीं था, लिहाजा हम दोनों उसी रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम दोनों जंगल के अंदर प्रवेश किए, जंगल के अंदर ठंडी हवाएं चलने लगी। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि झाड़ियों में से कोई हमें देख रहा है। मैंने अपने दोस्त को भी बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि गांव वालों का लोगों को डराने का ये तरीका है, क्योंकि उन्हें इससे अच्छा खासा टैक्स मिलता है, जो कि मात्र एक रोड गांव के अंदर से होकर जाती है। मैंने फिर भी अपने दोस्त सोनू से कहा कि यार, मुझे कुछ ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, लिहाजा हमें जल्दी चलना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त सोनू ने हंसकर मुझे डरपोक कहते हुए धीमे चलने की सलाह दी और बोला, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मैंने ध्यान दिया कि सोनू की आवाज़ कुछ बदली बदली सी लग रही थी। जहाँ उसकी आवाज़ पहले धीमी थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ तेज़ लग रही थी। तभी सोनू ने मुझसे कहा कि भाई, तू अभी यहीं पर रुक, मैं थोड़ा काम ख़त्म करके आता हूँ। मैं भी अभी यही सोच रहा था कि आखिर भला इस जंगल में सोनू का ऐसा क्या काम पड़ गया, और वो भी इस घने जंगल में जहाँ दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है। उसने मुझे मना करते हुए आगे की ओर बढ़ चला और बोला, मैं अपना काम ख़त्म करके जल्दी वापस आ जाऊँगा, तब तक तू यहीं पर रुकना और यहाँ से कहीं मत जाना। अब मुझे बहुत डर लग रहा था, आखिर लगे भी क्यों ना, क्योंकि मुझे सोनू उस जंगल में रात को अकेला छोड़ के चला गया था। 2 से 3 मिनट के बाद सोनू वापस आ गया। मैंने जल्दी से जाकर उससे पूछा, इतनी रात को भला तू क्या करने गया था? सोनू हल्का सा हंसा और एक भारी आवाज़ में बोला कि बस एक काम था जो कि अब ख़त्म हो गया है। हम साथ साथ आगे चलने लगे, लेकिन मुझे अब थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि सोनू अपना सिर झुकाए लगातार चले जा रहा था। वह कुछ भी बोल नहीं रहा था, और मेरे लाख प्रयास करने के बाद भी वो एक शब्द नहीं बोला। मैंने उसके कंधे पर हाथ धरते हुए बोला, भाई तू ठीक तो है ना? लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर एक अकेला आदमी डर के मारे वहीं बेहोश हो जाए। मैंने देखा कि सोनू की आंखें अब एकदम काली हो गई हैं, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान है जो लगातार मुझे देखे जा रहा है। उस भयानक शैतान ने मुझसे कहा कि तेरा दोस्त सोनू तो पहले ही मेरे हाथों मारा जा चुका है, और अब तेरी बारी है। मैं डरते डरते वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और वहाँ से भागने लगा। मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं पीछे मुड़कर देख लूँ। मैं लगातार भागता रहा जब तक मैं उस जंगल से बाहर नहीं आ गया। गांव पहुंचकर मैंने ये सारी बात अपने गांव वालों को बताई, और सुबह हुई तो मेरे गांव वाले मेरे साथ उसी जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा सोनू की लाश एक पेड़ के नीचे टंगी हुई है। उसका चेहरा डर के मारे जम सा गया है, मानो उसने कोई ऐसी भयानक चीज़ देख ली हो जिससे उसकी जान चली गई हो। मेरे गांव वालों ने मुझे बहुत डांटा और बोला, ये सब तुम्हारी मूर्खता के कारण हुआ है। अगर मैंने तुमसे मना किया था, अगर तुम उस रास्ते से नहीं जाते तो आज शायद सोनू हमारे बीच ज़िंदा होता। दोस्तों, मुझे भी बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हमसे कहते हैं वो अच्छे के लिए कहते हैं। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप भूत प्रेत जैसी चीज़ों को मानते हैं या नहीं। मिलते हैं कैसे हॉरर वीडियो के साथ।